वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 6 ट्राइंगल्स के नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2। लास्ट वीडियो में हमने 6.1 की 1 एक्सरसाइज की थी। आज हम 6.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज, थोड़ा बहुत भी समझ आता है ना तो प्लीज मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्या पता किसी और बच्चे को ज्यादा समझ आ जाए और इससे उसका फायदा हो जाए। तो प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या दिया हुआ है, इन फिगर 6.17, ये फिगर 6.17 है। इसमें 2 पार्ट दिए हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में डे ए किसके पैरेलल दी हुई है, बीसी के। सेकंड में भी डी ई पैरेलल टू बीसी। यहाँ पर हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फर्स्ट में ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है और सेकंड में ए डी की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो बेटा ध्यान से देखो, फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, डी ई इज पैरेलल टू डी सी, राइट। जो जो गिवन है हम वो भी लेना है और जो पता करना है उसे अज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट AC is equal to, let AC is equal to X, right? अब बेटा हमें दिया क्या हुआ है, DA is parallel to BC। अगर कोई लाइन ट्राइंगल में किसी लाइन के पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम क्या कहते हैं, जो इनके बाकी साइड्स हैं उनकी रेशियो क्या होगी, सेम। सो यूजिंग थेल्स थ्योरम और बीपीटी थ्योरम वी हैव, क्या आ जाएगा बेटा, एडी अपॉन डी बी किसके इक्वल होगा बेटा, ए अपॉन ए सी के, राइट। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एडी हमारे पास कितनी है 1.5, डीबी कितनी है 3, ए इज इक्वल टू 1, ए सी किसके इक्वल है एक्स के, विच इम्प्लाइज टू, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, x इंटू 1.5 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3 इंटू 1 अपॉन 1.5। अब इसको जो डेसिमल है बेटा इसको चेंज कर लेते हैं, किसमें 10 में। पॉइंट है, पॉइंट का 1 आ जाएगा, पॉइंट के पीछे कितने डिजिट्स है 1 है तो उतनी ही जीरोस लग जाती हैं। इसको काट दिया तो कितना आ गया 5 से इसको काटा तो कितना आ गया 2। सो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा, नेक्स्ट पार्ट में भी क्या दिया हुआ है, डी ए इज पैरेलल टू बी सी और यहाँ पर किसकी वैल्यू पता करनी है, ए डी की। सो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, लेट ए डी इज इक्वल टू एक्स, राइट। तो गिवन क्या है, सेम, डी ए इज पैरेलल टू बी सी अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। क्या होता है, जो बाकी साइड्स है उनकी रेशियो क्या होती है, सेम होती है। सो ए डी बाई डी बी किसके इक्वल होगा बेटा, ए ए अपॉन ए सी। ए डी की वैल्यू हमने क्या अज्यूम की है x, डी बी कितनी है 7.2, ए कितनी है 1.8 और ए सी कितनी है हमारे पास 5.4, राइट। अब क्या कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, which implies to x into 5.4 is equal to a 1.8 into 7.2, right। x किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 1.8 into 7.2 by 5.4। यहाँ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गए क्योंकि ये भी 1 डिजिट के आ गया, ये भी 1 डिजिट के आ गए। 18 के टेबल पर 54 को काटा तो कितना आ गया 3 और 3 के टेबल पर 72 को काटोगे बेटा कितना आ जाएगा 2.4। सो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2.4, राइट।
नो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ and PR respectively of triangle PQR। ट्राइंगल PQR ले लेंगे, उस पर सबसे पहले PQR ट्राइंगल है, उसके ऊपर दो पॉइंट्स है A एंड F। PQ पे कौन सा पॉइंट है E है और PR पर कौन सा पॉइंट है F है, राइट। For each of the following cases state whether AF parallel to QR। बेटा अब थेल्स थ्योरम का जो कन्वर्स किया था हमने, उसमें क्या प्रूव किया था, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, सॉरी अगर रेशो इक्वल है, साइड्स के रेशो, जो लाइन मान लीजिए ये जो AF है ये इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी बाकी दो साइड्स को, तो ये जो लाइन है वो थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल, राइट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, गिवन, ये गिवन है हमारे पास, राइट। तो PE वटा ए क्यू निकालना है हमने, PE वटा ए क्यू, तो कितना आ गया 3.9/3, दैट मीन्स 1.3/1, राइट। इसी तरह से PF अपॉन FR 3.6/2.4, इसको काटो तो कितना आ जाएगा बेटा, 6 के टेबल 12 के टेबल पे काट देती हैं, यहाँ पर आ गया, पहले पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दिए, 12 3 का 36, 12 2 का 24, इसका मतलब ये आ गया हमारे पास 3/2, दैट मीन्स 1.5, यहाँ पर कितना है 1.3। अब क्या ये रेशो सेम आ रही है, नहीं आ रही ना, तो हम क्या लिखेंगे, PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR, हेंस AF is not parallel to QR, right? Now next part बेटा, सेम ट्राइंगल ड्रॉ करनी है, ट्राइंगल PQR ट्राइंगल ले लेनी है, राइट। और ए और एफ इन दोनों पर रिस्पेक्टिवली पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए एफ को ज्वाइन कर लिया। अब हमें क्या दिया हुआ है, PE इज इक्वल टू 4, QE कितना दिया हुआ है 4.5, PF कितना दिया हुआ है 8 और RF कितना दिया हुआ है 9, राइट। सिमिलरली हमने क्या निकालना है, PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ कितना आ जाएगा 4/4.5, पॉइंट को चेंज किया 4 × 10/45 आ गया, 5 2 का 10, 5 9 का 45, तो हमारे पास कितना आ गया 8/9। अब सेकेंड वाला ले लो, PF अपॉन FR और RF, तो ये कितना आ गया बेटा 8/9। अब ध्यान से देखो ये दोनों की वैल्यूज क्या आ रही है, सेम, सो वी कैन से दैट PE upon EQ is equal to PF upon FR. So, according to converse of Thales theorem, according to converse of Thales theorem, क्या हो गया, EF is parallel to QR, right? Now next question बेटा, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्या है बेटा, सेम हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर लेनी है, PQR ट्राइंगल ड्रॉ कर ली, राइट। इन दोनों पर दो पॉइंट्स है E एंड F रिस्पेक्टिवली। अब इनके वैल्यूज पुट कर देते हैं बेटा। एक बात ध्यान से ध्यान में रखना, अगर पूरी साइड दी है तो पूरी साइड के अकॉर्डिंगली ही रेशियो लेनी है हमें। अगर मतलब हाफ ऑफ दी हुई है, मतलब डिवाइड में दी हुई है, डिवाइडिंग में दी है, तो उस टाइप में रेशियो लेनी है। अब PQ मीन्स पूरी हमें देती 1.28 और PR कितनी दे दी हमें 2.56, राइट। PE हमें दे दी 0.18 और PF कितनी दे दी 0.36, राइट। अब हमने बेटा क्या करना है, सेम PE अपॉन EQ पता करना है।
ए क्यू कैसे निकालेंगे? ए क्यू इज इक्वल टू, सबसे पहले ए क्यू और एफ आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए क्यू किसके इक्वल आ जाएगा? पी क्यू माइनस पे ई, दैट इज इक्वल टू 1.28 माइनस 0.18, दैट इज इक्वल टू 0.1 मीन्स 1.1 आ गया। और अब हमने एफ आर की वैल्यू निकाल ली। एफ आर कितना आ जाएगा? पी आर माइनस पी एफ, दैट इज इक्वल टू, पी आर कितनी है? 2.56 माइनस 0.36, दैट इज इक्वल टू 0.2, राइट। अब हमने बेटा रेशो फाइंड करनी है। रेशो कैसे? वैसे कैसे? पी ई अपॉन ई क्यू कितनी आ जाएगी? पी ई कितनी थी? 0.18 अपॉन 1. ई क्यू कितनी है? ये 1.1। सो इसको चेंज किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 18 बाय 11 इंटू 10 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल हो गई। यहाँ पर कट किया तो कितना आ जाएगा बेटा? 9, और यहाँ पर कट किया तो कितना आ जाएगा? 5। तो कितना आ गया? 9/55। पी एफ अपॉन एफ आर निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा? पी एफ कितनी थी हमारे पास? 0.36 अपॉन एफ आर कितनी है? एफ आर कितनी आई थी? 2.2। सो ये आ गया 36/22 इंटू 10/100। 0 से 0 कैंसिल होगी। ये कितना आ गया? 18। यहाँ पर कितना आ गया? 11, और यहाँ से कट किया 9, और यहाँ पर कितना आ गया? 5। सेम कितना आ गया? 9/55। अब ध्यान से देखो, दोनों क्या है? इक्वल आ गए। पी ई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल आ गया? पी एफ अपॉन एफ आर। सो वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ए एफ पैरेलल टू किसके आ जाएगा? क्यू आर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब हमें क्या दिया हुआ है बेटा? इन फिगर 6.18 एल एम, ये एल एम है। एल एम किसके पैरेलल दी हुई है? सी डी के। और एल एन किसके पैरेलल दी हुई है? सी डी के। तो हमने प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी किसके इक्वल है? ए एन अपॉन ए डी के, राइट। तो सबसे पहले बेटा हमने ट्राइंगल्स ले लेंगे। सबसे पहले ट्राइंगल कौन से ले लो? ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल, सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ए बी सी अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, हमें दिया हुआ है एल एम पैरेलल टू है बी सी के। क्या आ जाएगा बेटा? हमें चाहिए ए एम अपॉन ए बी। पूरी साइड चाहिए तो पूरी की रेशो भी ले सकते हैं हम। ए एम अपॉन ए बी किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? ए एल अपॉन ए सी के। ए एल अपॉन ए सी, इसे क्या डाल लिया? नंबर 1। इसी तरह अब दूसरी ट्राइंगल ले लो। इन ट्राइंगल ए डी सी, ए एन अपॉन ए डी किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन ए सी, सॉरी, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। यहाँ पर एल एन किसके पैरेलल है? किसके पैरेलल दी हुई थी? सी डी के, थेल्स थ्योरम, राइट। अब इसको नंबर 2 डाल लो। अब 1 और 2 में से देखो, ये दोनों राइट साइड क्या है? इक्वल है। तो लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्या हो जाएंगे? इक्वल। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट ए एम अपॉन ए बी किसके इक्वल आ गया? ए एन अपॉन ए डी। ये हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा,
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन फिगर DE is parallel to AC and DF is parallel to AE। बेटा हमेशा वो ट्राइंगल्स लेनी है जिसमें लाइंस पैरेलल दी हुई है। सबसे पहले कौन सी लाइन पैरेलल दी है, DE is parallel to AC। इसका मतलब सबसे पहले कौन सी ट्राइंगल ले लेनी है, ट्राइंगल ABC। क्या ले लेनी है, ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC DE is parallel to किसके है, AC, राइट। अकॉर्डिंग टू थियरम्स थ्योरम क्या हो जाएगा बेटा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, BF अपॉन F, ये किसके इक्वल है, DE अपॉन AC। अब इसको छोड़ दो, हमने क्या लिया है, DE पैरेलल टू AC लिया है ना, तो इसका मतलब BE अपॉन AC किसके इक्वल होगा, BD अपॉन DA के। BE अपॉन AC किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, BD अपॉन DA, राइट। इसको नंबर 1 डाल लेते हैं। अब उसके बाद क्या पैरेलल दिया हुआ है, DF किसके पैरेलल दिया हुआ है, AE के। तो इसका मतलब कौन सी ट्रायंगल ले लेनी है हमने, ABE। कौन सी ट्रायंगल ले लेनी है हमने, अब ट्रायंगल ABE। इन ट्रायंगल ABE DF is parallel to AE, राइट। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, BF अपॉन F E, BF अपॉन F E इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, BD अपॉन DA। इसको नंबर 2 डालते हैं। क्यों, अकॉर्डिंग टू थियरम्स थ्योरम। रीजन जरूर देना है, रीजन के बेटा अगर रीजन नहीं दोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। अब हमने क्या लिखना है, फ्रॉम 1 and 2, क्योंकि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है तो लेफ्ट साइड में क्या होंगे, इक्वल। वी गेट BE अपॉन EC किसके इक्वल आ गया बेटा, BF अपॉन FE, हेंस प्रूव्ड, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, इन फिगर 6.20 DE, ये जो लाइन है किसके पैरेलल दी हुई है, OQ के। इसका मतलब ये ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है, DF, ये लाइन इसके लाइन के पैरेलल है। तो उसने प्रूव करने के लिए बोला है EF किसके पैरेलल है, QR के। बेटा ये EF QR के कब पैरेलल होगा, जब इसके कॉस बाकी दो साइड्स की रेशियो क्या होगी, सेम होगी, राइट। इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है, PE अपॉन EQ किसके इक्वल है, PF अपॉन FR के। अगर ये हमने प्रूव कर दिया तो ये लाइन किसके पैरेलल हो जाएगी, QR की। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, जो दिया हुआ है वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है, DE पैरेलल टू QR, DE पैरेलल टू OQ, सॉरी। तो ये वाली ट्रायंगल बन गई है पूरी। कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल POQ। इन ट्रायंगल POQ DE पैरेलल टू OQ, राइट। ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका मतलब इन दोनों की रेशियो क्या होगी, सेम होगी, अकॉर्डिंग टू थियरम्स थ्योरम। क्या आ जाएगा बेटा, PE अपॉन EQ किसके इक्वल आ जाएगा, PD अपॉन DO के, राइट। इसको नंबर 1 डाल लेते हैं। सिमिलरली इन ट्राइंगल, अब क्या दिया हुआ है, DF पैरेलल टू OR, सॉरी, DF पैरेलल टू OR। इसका मतलब ये वाली ट्राइंगल बन रही है, इसमें क्या आ जाएगा, इन ट्राइंगल POR DF पैरेलल टू OR। सो अकॉर्डिंग टू थियरम्स थ्योरम क्या आ जाएगा बेटा, PF अपॉन FR किसके इक्वल आ जाएगा, PD अपॉन DO के। इसको नंबर 2 डाल लेते हैं, राइट। अब ध्यान से देखो, जो राइट साइड है वो इक्वल है, इसका मतलब लेफ्ट साइड पे के क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इसमें यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, फ्रॉम 1 and 2
पी ई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल आ गया, पी एफ अपॉन एफ आर। अब थेल्स थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है, अगर बेटा साइड्स की रेशो सेम आ जाए, साइड्स की रेशो सेम आ जाए तो लाइंस क्या होती है, पैरेलल। सो वी कैन से दैट therefore the converse according to the converse of Thales theorem क्या हो गया, ये एफ किसके पैरेलल हो गए, क्यू आर के। ये पैरेलल टू, ये देखो ध्यान से, पी ई इज इक्वल टू ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल आ गया, पी एफ अपॉन एफ आर के। सो ये लाइन क्या होगी, इसके पैरेलल, राइट। नो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन फिगर 6.21 A, B, C are the points on OP, OQ and OR respectively such that AB किसके पैरेलल दी हुई है बेटा, PQ के। इसका मतलब सबसे पहले यही ट्रायंगल बन गई। सेकेंडली क्या दी हुई है, AC किसके पैरेलल दी हुई है, PR के, तो ये वाली ट्रायंगल लेनी है। अब प्रूफ क्या करना है, BC किसके पैरेलल है, QR। BC QR के पैरेलल कब होगी, जब इनके बाकी रेशियोज की साइड्स की जो रेशियो है वो इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, राइट। सो हमने प्रूफ करना है OB अपॉन QB किसके इक्वल है, OC अपॉन CR, राइट। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले AB पैरेलल टू PQ, AB पैरेलल टू PQ। सो कौन सी ट्रायंगल ले लेनी है, ट्रायंगल POQ। इन ट्रायंगल POQ AB is parallel to PQ. So according to Thales theorem, क्या आ जाएगा बेटा, AO अपॉन AP किसके इक्वल आ जाएगा, OB अपॉन BQ के, OB अपॉन BQ। इसको नंबर 1 डाल लेते हैं, राइट। नाउ अगेन क्या दिया हुआ है, AC पैरेलल टू PR। सो ये वाली ट्रायंगल ले लेनी है। नाउ इन ट्रायंगल POR, OA क्या दिया हुआ है, AC parallel to PR. So according to Thales theorem, क्या आ जाएगा बेटा, AO अपॉन AP किसके इक्वल आ जाएगा, OC अपॉन CR के, राइट। इसका नंबर 2 डाल लेते हैं। अब ध्यान से देखो बेटा, जो इसके लेफ्ट साइड है वो दोनों इक्वल है, तो राइट साइड भी इक्वल होंगे। So we can say that from 1 and 2 we get OB upon BQ is equal to OC upon CR, right? ये हम नंबर 3 डाल देते हैं। Now in triangle OQR, in triangle OQR, OB upon BQ is equal to OC upon CR, proved above, right? अगर ये दोनों के रेशो OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR है, तो हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ DPT और थेल्स थ्योरम वी कैन से दैट BC किसके पैरेलल हो जाएगी, QR। हेंस यही हमने प्रूव करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा क्या दिया हुआ है, यूजिंग थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 क्या थी हमारी, थेल्स थ्योरम, राइट। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन
through the midpoint of one side of triangle parallel to the another side bisects the third side। बेटा स्टेटमेंट समझते हैं, साथ साथ में ड्रॉ भी करते जाते हैं। एक ट्राइंगल है, ठीक है, हम कोई भी ट्राइंगल ABC ले लेते हैं। क्या कह रहे हैं? प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट हम AB का कोई मिड पॉइंट P ले लेते हैं, राइट। मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल पैरेलल थ्रू द, इस मिड पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ की गई है जो कि थर्ड किसी साइड से दूसरी साइड के पैरेलल है। बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, मतलब जो ये लाइन है PQ, जो लाइन है वो BC के पैरेलल है और P मिड पॉइंट से ड्रॉ की गई है ये BC के पैरेलल, और प्रूव करना है जो ये PQ लाइन है वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। हमने क्या प्रूव करना है? AQ किसके इक्वल है? QC के। जो दिया हुआ है वहीं से शुरू करते हैं, राइट। गिवन क्या है? इन ट्राइंगल ABC P is the midpoint of AB, right, and line PQ through the point P is drawn such that PQ किसके पैरेलल है? BC के। ये हमें गिवन है, राइट। अब हमने प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ AQ is equal to QC, or we can say that for Q is the midpoint of AC, right? जो PQ है वो AC को बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो प्रूफ क्या करेंगे? प्रूफ में बेटा ध्यान से देखो, हमें क्या गिवन है? In triangle ABC, we know that according to Thales theorem, अगर कोई लाइन ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल है तो वो बाकी दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, राइट। तो वही से हम लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल ABC PQ पैरेलल टू BC, ये क्या है? हमें गिवन है, राइट। सो according to BPT theorem or Thales theorem, we can say that AP upon PB किसके इक्वल हो गए? AQ upon QC के, राइट। What हमें क्या है? What P is the midpoint of AB, that is AP is equal to PB, हमें क्या है? गिवन है, राइट। क्लियर? सो हम क्या कर सकते हैं बेटा? AP की जगह पर PB लिख सकते हैं, राइट। सो फ्रॉम 1 PB अपॉन PB किसके इक्वल आ गया बेटा? EQ अपॉन QC के। PB से PB कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या AQ किसके इक्वल आ गया? QC के। यही हमने प्रूव करना था। सो Q is the, we can say that Q is the midpoint of AC, right, and proved। Clear? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा क्या दिया हुआ है? यूजिंग थ्योरम 6.2 थ्योरम कौन सी थी? कन्वर्स ऑफ बीपीटी, और वी कैन से दैट कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, राइट। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स
ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। स्टेटमेंट क्या कहती है, कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स क्या ले लेते हैं हम, पी और क्यू, इनको मिलाने वाली जो लाइन है वो थर्ड साइड के क्या होती है, पैरेलल होती है। ये हमने प्रूव करना है। तो हमें क्या दिया हुआ है बेटा, पी क्यू इज अ लाइन, पी क्यू is a line which passes through the midpoints of AB and AC respectively, right? Midpoints of the AB and AC। बच्चे अगर ये मिड पॉइंट से पास हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास AP किसके इक्वल दिए हुए हैं, PB के, एंड ए क्यू किसके इक्वल होगा, क्यू सी के, क्योंकि ये जो पी है वो ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू किसका है, ए सी का मिड पॉइंट है। सो हम क्या कह सकते हैं, ए पी पी बी के इक्वल होगा, ए क्यू किसके इक्वल होगा, क्यू सी के। तो बेटा अगर हम इनको 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए पी अपॉन पी बी किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। इसको नंबर 1 डाल लेते हैं और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के, राइट। इसको नंबर 2 डाल लेते हैं। अब 1 फ्रॉम 1 एंड 2 से हमें क्या मिल गया, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, क्या आ गया बेटा, जब राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगे। सो हमारे पास क्या आ गया, ए पी अपॉन पी बी किसके इक्वल होगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी के। अब ध्यान से देखो, ए पी अपॉन पी बी इक्वल किसके आ गया, ए क्यू अपॉन क्यू सी के। अगर ये रेशो सेम है तो थेल्स थ्योरम का, बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है, नाउ in triangle ABC we have proved AP is equal to PB is equal to AQ upon QC. So according to converse of BPT we can say that PQ parallel to BC and proved, right? Now next question बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्या होती है, जिसके 2 नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं, 2 पैरेलल साइड्स होती हैं, राइट। इन विच ए बी किसके पैरेलल दी हुई है, डी सी के। सबसे पहले हम ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। ए बी सी और डी, ए बी पैरेलल टू डी सी है एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। इसके जो डायगोनल्स हैं वो किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ओ पॉइंट पे, राइट। तो उसने बोला है ए ओ अपॉन ओ सी किसके इक्वल आना चाहिए, ए ओ अपॉन ओ बी किसके इक्वल आना चाहिए, ओ सी अपॉन ओ डी के इक्वल प्रूव करना है, राइट। सबसे पहले बेटा क्या करना है, हमने कंस्ट्रक्शन कर लेनी है। क्या कंस्ट्रक्शन कर लेनी है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है थ्रू पॉइंट ओ, इसको नाम दे देते हैं ई, राइट। सॉल्यूशन क्या है, अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू पॉइंट ओ पैरेलल टू
पैरेलल टू DC and AB, पैरेलल टू DC and AB, राइट। क्योंकि अगर DC के पैरेलल है तो ऑब्वियसली AB के पैरेलल भी होगी, राइट। अब हमने क्या करना है बेटा, सबसे पहले ये वाली ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ADC, ध्यान से देखिए, OE किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है, राइट। OE किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, AE अपॉन AD किसके इक्वल होगा, AO अपॉन OC और CO के, क्लियर। इसको नंबर 1 डाल लेते हैं, क्लियर। अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल रीजन क्या देना है बेटा, बाय PPT, बाय BPT थ्योरम, राइट। इन ट्रायंगल ABD, अब ABD में भी क्या है बेटा, OE किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल भी है। तो इसका मतलब AE अपॉन AD किसके इक्वल आ जाएगा, BO अपॉन OD के, राइट। AE अपॉन AD किसके इक्वल आ जाएगा, BO अपॉन OD, राइट। इसको नंबर 2 रीजन क्या देना है, सेम अकॉर्डिंग टू BPT थ्योरम, क्लियर। अब क्या आ गया, फ्रॉम 1 and 2, ध्यान से देखना बेटा, इनकी जो लेफ्ट साइड है वो इक्वल है, तो राइट साइड पे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट AO अपॉन OC किसके इक्वल आ गया बेटा, BO अपॉन OD। बट हमें क्या चाहिए, AO अपॉन OB चाहिए, CO अपॉन OD चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर लेते हैं, इसको यहाँ पर ले जाते हैं, इसको यहाँ पर ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AO अपॉन OB किसके इक्वल आ जाएगा, OC अपॉन OD। हेंस प्रूव्ड, यही अपने प्रूव करना था, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा क्या दिया हुआ है, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD intersects each other at the point O such that AO upon OB is equal to CO upon CD such that ABCD is a trapezium। बेटा क्या है, अब उसने उल्ट दे दिया, हमें क्या दे दिया, डायगोनल्स की रेशो दे दिए, तो हमने प्रूव करना है ये ट्रेपेजियम है। सेम क्या ले लेनी है, क्वाड्रिलेटरल ले लो, जिसमें क्या लेना है, नाम दे लेना है ABCD, और इसके जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स जो है बेटा वो किस पे कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, राइट। अब हमने क्या, सेम उसी तरह से हमने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि किसके पैरेलल होगी, AB के पैरेलल भी होगी और CD के पैरेलल भी होगी। क्या ले लेना है, OE, ड्रॉ अ लाइन थ्रू पॉइंट O which is parallel to AB, राइट। मीन्स EO जो है वो AB के क्या होगी, पैरेलल, राइट। अब इन ट्राइंगल ABD ले लो बेटा, पहले इन ट्राइंगल ABD में हमें क्या दिया हुआ है बेटा, OE पैरेलल टू क्या है, AB। सो अकॉर्डिंग टू BPT थ्योरम क्या कहता है, अगर कोई लाइन ट्रायंगल की किसी साइड के पैरेलल है तो वो बाकी दो साइड्स को क्या करती है, इक्वल रेशियो में
डिवाइड करती है। सो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, ए अपॉन ए डी किसके इक्वल आ जाएगा, बीओ अपॉन ओडी के। इसको नंबर 1 डाल लेते हैं, राइट। अब बेटा हमें क्या दिया हुआ है, जो बीओ अपॉन ओडी है, वट एओ अपॉन, यहां से हम ध्यान से देखो, एओ अपॉन ओबी किसके इक्वल दिए हुए हैं, सीओ अपॉन डीओ के, राइट। यहीं से हम निकाल लेते हैं, एओ अपॉन ओसी किसके इक्वल आ जाएगा, ओबी अपॉन ओडी के। ये हमें क्या है, वट गिवन क्या है भी, जो ओबी अपॉन ओडी है वो किसके इक्वल है, वो एओ अपॉन ओसी की है, राइट। सो यूजिंग टू, so from 1 we get इसको नंबर 2 डाल लेते हैं, from 1 and 2 we get ए अपॉन ए डी किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, एओ अपॉन ओ सी के। ध्यान से देखो, ए अपॉन ए डी किसके इक्वल आ जाएगा, एओ अपॉन ओ सी के। इसका मतलब जो ओ ए है वो किसके पैरेलल होगी, सी डी के, क्योंकि जो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है वो क्या कहता है, अगर रेशियो सेम आ जाए, कोई लाइन दो साइड्स को ट्रायंगल की सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो वो तीसरी के क्या होती है, पैरेलल। सो इन ट्रायंगल, सो we can say that EO is parallel to DC. क्यों, using converse of BPT, right। अब EO DC के भी पैरेलल है, हमने क्या लिया था, EO सिर्फ किसके पैरेलल है, AB के। इसका मतलब क्या हो गया, EO पैरेलल टू DC पैरेलल टू AB, हेंस क्या हो गया, DC किसके पैरेलल होगी, AB के। अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो ये क्या बन गई, एक ट्रेपेजियम बन गई। तो देयरफॉर ABCD इज अ ट्रेपेजियम, राइट। इसके साथ जो बेटा हमारा ये चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर प्लीज बेटा थोड़ी बहुत भी समझ आती है ना, तो प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, मेरी ये वीडियो और बच्चों के साथ भी शेयर